ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं येन गुरु तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हाँ ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जपा को छोड़ दीजिए और सुनिए। थोड़े समय के लिए जपा को रोक दीजिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जपा टॉक सुनते सुनते भी माला करते, तो जी ओके। तो कल हमने सारा चीज कवर किया था इसमें से, तो हम इसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। और रिवीजन में आखिरी पार्ट का करता हूँ अभी, क्योंकि सारा चीज मैंने बार बार बताया है। तो अभी मैं सवाल ही पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो जो मैं बता रहा हूँ पिछले 3 दिनों से जबा डॉक में, जैसे कि रात को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ये सब फॉलो कर रहे हैं कोई? तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, मैं लोअर कर रहा हूँ सबके, बाद में आप कर देना। ओके, कितने लोग कर रहे हैं? जी ओके। खाना खाने का अर्थ है कि आप खाना खा खा जाइए, लेकिन हेवी मत खाइए। और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि राइस और चपाती, सब्जी, दाल, इसमें क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। इसके लिए उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप 7 बजे खाइए पूरा डिनर, तो भी ठीक रहेगा। लेकिन रात को दबा के खाएंगे तो नहीं उठना होता है, इम्पॉसिबल है उठना। ओके, तो ठीक है, अगर आप कर रहे हैं फॉलो, बहुत ही अच्छा है, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, इसके लिए आप आ रहे हो। ओके जी। अभी दूसरा सवाल है मेरा कि उसके बाद कितने लोग हैं वह जी। हाँ, तुलसी देवी को लाए हैं छोटा सा गमला, और आप जपा के समय ऐसा रखते हैं, ऐसा कोई है? हाँ गुरु जी, डेली रहता है मेरे पास, हमेशा रखते हैं। एक व्यक्ति है, चलो। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लीजिए, तुलसी महारानी को, क्योंकि तुलसी मेरे पास जी भी नहीं है। चाहिए। हाँ, तो छोटा सा गमला है, अगर आपको टाइम नहीं है तो संडे के दिन जाइए, और कहाँ पर भी फूल वाला रहता है वहां पर वो मिल जाता है, ठीक है। 20 रुपए में मैक्सिमम मिल जाता है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी, बहुत जरूरी है। तुलसी जी के सामने आप लॉग इन कीजिए और तुलसी को रखिए। अगर घर वाले समस्या क्रिएट कर रहे हैं तो रहने दीजिए फिर, ठीक है। लेकिन कहाँ कोने में रख सकते हो, किसी को पता ना चले, और उनका डेली पूजा कीजिए। तीसरा है कि कितने लोगों ने वह तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये जो श्लोक है, ये इसका एटलीस्ट लिख के आपके सामने पर्ची के रूप में सामने रखा है। फिंगर को रेज कीजिए। रखते हैं हाँ, गुरु जी। फिंगर को रेज कीजिए, मुझे पता चलेगा। जी ओके, सोमा को रेज, ओके। 6-7 लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जपा टॉक सुनने के बाद अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है सुन के। ओके,
क्योंकि सुनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही ज़रूरी है रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप उसको लिखिए। मैंने कल ही भेजा था रात को, ग्रुप में है, रहेगा भी, देखो। तो उसको आप लैमिनेट कीजिए और हमेशा जपा के बगल में रखिए। तो ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको क्वालिटी जपा चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चौथा है कि कितने लोगों को नींद आने के बाद नींद जपा में, हाँ, पहला ये सवाल है कि कितने लोगों को जपा में नींद आती है। नींद आती है जप जप करने के बाद 2-4 माला, 7-8 माला, 10 माला। ओके, ओके, ठीक है, आती ही है। ठीक है, हाँ, फिर भी कम लोग दिख रहे हैं, आश्चर्य है। चलो, 12-15 लोग, 10-12 लोग हैं जिनको नींद आती है जपा में। और नींद में जप आने के बाद, जपा में नींद आने के बाद कितने लोगों को लगता है कि अभी मुझे प्रार्थना करनी चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करना थोड़ा सा आपको याद भी नहीं आएगा तभी, क्योंकि नया सिस्टम बता रहा हूँ। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करते हैं नींद आने के बाद, या सोने की इच्छा करते हैं? सोने की इच्छा करने वाले पहले फिंगर को रेज कीजिए, बाद में प्रार्थना कीजिए। ओके, ठीक है, सोने की इच्छा होती है। चलो, 4-5 लोग हैं जो सोने की इच्छा हो रही है। ओके, ओके, ठीक है। और कितने लोग हैं वह हमेशा एक माला होने के बाद अपने मन के विचार भगवान से कहते हैं प्रार्थना के रूप में? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, चलो, ये अच्छा है कि एटलीस्ट उतना हो रहा है। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है एक एक माला के बाद, क्योंकि हमारा जप ये एक भगवान के लिए एक उपहार है। उपहार मतलब एक कुछ हम अपनी भावना को चढ़ा रहे हैं, तो वो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रेयर्स बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद कितने लोग ये इस प्रयास में सफल हो जाते हैं कि जैसे ही मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं ना जपा के समय, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या इसके बाद मैं ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगा, तो ये जब विचार जप करते समय चलते हैं, तो कितने लोग उसको कॉन्शियसली या आ, उस प्रेजेंट अवस्था में, वर्तमान में जाकर आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो मैं प्रयास करती करते हूँ। हैं? ओके, मैं करती हूँ। ठीक है, ओके, चलो, एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं। ओके, कितने, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी मेरा अगला प्रश्न है कि कितने लोग हैं उनको लगता है कि जब एक संघर्ष है, संघर्ष मतलब मन तो बाद में लगता है, पहले तो ये एक संघर्ष है कि मेरे मन को भगवान में लगाना। ओके, जी, 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 ओके, वेरी गुड। तो एटलीस्ट इतना भी पता चला ना कि जपा मतलब एक लड़ाई है, तो भी आदमी आसानी से इसको टिका सकता है। जप का अर्थ ये नहीं है कि अभी मुझे आनंद आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा रहम है, भ्रम है। जपा में आनंद आता है, लेकिन वो आनंद कांस्टेंट टिकता नहीं है। एक माला 2 माला अच्छा होगा हमारा, लेकिन जैसे ही माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा, तो एक युद्ध फिर चलेगा, है ना? कितने लोगों को लगता है कि मैं जब जपा में बैठ जाने के बाद मेरा माइंड के साथ बहुत युद्ध होता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं हार जाऊंगा, कभी कभी कृष्ण की दया से मैं कंप्लीट भी कर पाता हूँ। ओके, जी, हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक युद्ध है, जपा मतलब एक युद्ध है। तो हमें एक फौजी की तरह तैयार होना चाहिए।
है ना, तिलक लगाकर। और देखिए, अगर हम अकेले युद्ध करोगे ना, कितने लोगों को लगता है कि मैं अकेले अगर बैठ जाऊंगा जब करने के लिए अकेला, तो मैं आसानी से हार जाऊंगा और 2-4 माला करके सो जाऊंगी। ऐसा कितने लोगों को लगता है? अगर मैं अकेला जब करूंगा तो मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, और फिर मेरा माला भी नहीं होगा। ओके, तो एटलीस्ट आपको उतना आपको ये है कि मेरे अकेले से तो होने वाला है नहीं। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, समझना, कि मेरे अकेले से ही होने वाला है नहीं। ठीक है। ओके, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं लॉगिन लॉगिन मेरा हुआ नहीं तो समझने का मेरा जपा ही रह जाएगा अभी। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि लॉगिन अगर हुआ नहीं तो शायद अभी मुझे एक डर डर रहता है कि मेरा माला भी होगा नहीं, 16 माला, क्योंकि मेरा ना लॉगिन हो रहा है ना मुझे भक्त लोग दिख रहे हैं। मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई। ओके, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। हाँ, तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि भक्ति की पूर्णता यह है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भक्तों के ऊपर आश्रित है। इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। खुद महाराज कहते हैं हमें हमेशा यही लगना चाहिए, मेरा जपा, मेरा हरि नाम, मेरी 16 मालाएं, ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए। भक्तों के बिना मेरे से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अगर हमको लगता है कि बिना भक्तों के संग का मैं करूंगा, तो महाराज कहते हैं कि ये भ्रम है, क्योंकि हम माया को टक्कर नहीं दे सकते। ठीक है। और आपका ये कितने लोगों का ये अनुभव है कि सत्संग में आने के पूर्व आपकी माला तो चलती थी, लेकिन 16 माला नहीं हो पाती थी, कभी हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, कभी कभी तो इच्छा ही नहीं होती थी। ठीक है। तो ये भी बहुत लोगों का अनुभव है। ठीक है। तो ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आज, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मेरा जप है वो निर्भर है, अकेला में, है ना। एक श्लोक में कहते हैं, अभंग में, नरोत्तम दास ठाकुर, एकाकी आमाय नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। वो कहते हैं कि एकाकी आमाय, एक अकेला मैं कर ही नहीं सकता, ना ही पाय बल, मेरे वो सामर्थ्य नहीं है। और बाद में कहते हैं, तुम्ही कृपा करी, आपने मुझे कृपा दिया है, श्रद्धा बिंदु दिया, देह नाम कृष्ण धने, आपने मुझे कृष्ण धन दिया है, आपने मुझे हरि नाम दिया है, आपने मेरे ऊपर कृपा किया है, और इसलिए मैं ले पा रहा हूँ। अगर ये हमको साक्षात्कार है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी हमारा हरि नाम छूटेगा नहीं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं सत्संग के बिना आसानी से कर सकता हूँ, तो समझने का ये सबसे बड़ा माया का हमारे ऊपर अटैक है। ओके, तो इसके लिए कितना जरूरी है भक्तों का संग, ये आपको पता चल रहा है ना। क्योंकि ये भक्तों का संग है ना, इसीलिए हमारी 16 मालाएं आसानी से हो रही है। नहीं तो बाहर के जगत में देखो जरा जाके, मैं खुद रहा हूँ, किसी की माला है ना, इतने जल्दी कोई उठाता भी नहीं है। 4 बजे सब लोग सोए रहते हैं, इवन दीक्षा लेने के बाद भी नहीं होता है। मैंने कितने भक्तों को देखा है, दीक्षा लेने के बाद भी रात तक माला करते रहते, रात तक, शाम तक। और मैं जब से मैं इस आध्यात्मिक जीवन में आया हूँ, तो मैंने देखा है, माला अगर सुबह नहीं होता है ना, तो उसके लिए एक गुरु का दीक्षा भी बोझ बन जाता है। वो बोलता है कि मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए मेरा ये सत्संग का एक, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, आप आ रहे हो लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बैठोगे सत्संग में, तो फिर कुछ होगा नहीं फिर। और आपको लगेगा मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। और प्राइस ये है कि हमको सुबह किसी भी हालत में उठना है
और किसी भी हालत में उठने के लिए पहले शरीर को अच्छा रखना जरूरी है, और शरीर तभी अच्छा रहेगा जब रात को आप कम खाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, समाचार होगा। गुरुजी, और वो सोनीचेना वाला महामंत्र को हर जपा के पहले बोलना है? हाँ, हर जपा के समय बोलेंगे, बोलना नहीं है। एक्चुअली उसका मीनिंग है ना, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि जिसको हरि नाम 24 घंटा करना है तो उसके लिए 4 गुण जरूरी है। पहला है विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, उसके बाद दूसरों को आदर देने की भावना होनी चाहिए, और खुद को आदर न स्वीकारने की भावना होनी चाहिए। तो ये बोलना बहुत जरूरी है। तो आज मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ऐसे जपा के समय। उसके बाद राधानाथ महाराज का भी मैं वीडियो शेयर करूंगा जपा के समय। उसमें ऑडियो नहीं रहेगा, क्योंकि वो लैपटॉप से ही चलता है। तो अभी मैं कल से किसी को अरेंज करता हूँ, शायद लैपटॉप से आधे घंटे के लिए राधानाथ स्वामी महाराज का जपा का वो कैसे जपा करते हैं ना महाराज, आपको दिखाई देगा उसमें। कल मैंने शेयर किया था। और हर प्रार्थना के समय एक माला होने के बाद हमें भगवान से कहना है, कृष्ण मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत नींद आ रही है, मुझे दया करो मेरे ऊपर, मुझे जप करना है, सोना के लिए नहीं जाना है। बीच बीच में ये भगवान को ना पुकारिए। तो मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूड क्या है कि जिस तरह से बच्चा माँ के लिए रोता है, एक भिखारी ना पैसे के लिए गिड़गिड़ाता है। भिखारी को देखा है, उसको 10 बार बोलेगा ना तो चला जाए यार, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है, लेकिन भिखारी बोलते हैं नहीं, मुझे दे दो भीख, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये एटीट्यूड कृष्ण हमसे चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। तो आज का जपाटॉक थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बराबर, क्योंकि मैंने इसमें सवाल ही ज्यादा पूछे आप लोगों को, थोड़ा सा मंथन किया कि क्या जरूरी है मेरे जपा के लिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और अभी हम अच्छे से जपा करेंगे। किसी को नींद आती है तो किसी भक्तों को देखिए वो कैसा जप कर रहा है ना। तो ये संग से ही सब कुछ हो रहा है, इस पे आप विश्वास रखिए। अकेला मेरे साथ कुछ होने वाला है नहीं। ओके, तो आज भी हम 30 मनी के ऊपर ही ध्यान करेंगे। ठीक है, 30 मनी के ऊपर पूरा आप जोर लगाइए, है ना, माइंड के साथ युद्ध कीजिए 30 मनी पर। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही हम धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगे। ओके, और अगर आपका जब अच्छा भी हो जाता है ना तो उसका सारा श्रेय गुरु और कृष्ण को दीजिए। ओके, कभी ये मत भूलिए कि मैंने किया करके। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभु हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।